बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्डप्रेस के कंप्लीट कोर्स के लेक्चर नंबर 7 के साथ मैं हूं बशर। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस में मीडिया कैसे अपलोड करते हैं और उसको मैनेज कैसे करते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। जी, तो WP लर्न ओपन करने से पहले हम जैम्प को रन कर लेंगे, बिकॉज़ कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जैम्प ऐसे है वर्डप्रेस के लिए लोकल कंप्यूटर पर जैसे कि गाड़ी के लिए फ्यूल और इंसान के लिए सांस। तो अभी ये दोनों सर्विसेज हम ओपन करेंगे, अपाची की और माई एसक्यूएल की। इनको रन करेंगे। माई एसक्यूएल आई थिंक प्रॉब्लम दे रहा है, हम देखेंगे कि ये क्यों प्रॉब्लम दे रहा है। दोनों सर्विसेज रन हो चुकी हैं, तो इसको हम भले क्लोज भी कर दें, डजेंट मैटर। अब आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट एंड WP लर्न। जी, तो ये WP लर्न आ गया, तो हम इसके डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने आलमोस्ट पोस्ट को भी पढ़ लिया था, पेज को भी पढ़ लिया था, कमेंट वगैरह मैं बता चुका था, ये तो वैसे आपके ब्लॉग्स पर आती हैं। उसके बाद एलिमेंटर भी हमने डिटेल सीखना है, मगर मैं इसका ओवरव्यू दे चुका था कि पेज एडिटर्स कौन कौन से होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है और एलिमेंटर कौन सा होता है। ये लेक्चर नंबर 6 में मैं बता चुका था। तो एडिटर्स को हम डिटेल में भी पढ़ लेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मीडिया लाइब्रेरीज एंड ऐड मीडिया फाइल। मीडिया फाइल में आप क्या कुछ ऐड कर सकते हैं। इसमें इमेजेस हो गए, इसमें वीडियोस हो गई, इसमें PDF फाइल्स हो गई, एनीथिंग जो मीडिया से रिलेटेड है, जो वेबसाइट पर इस्तेमाल होती है, वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। इसका सिंपली तरीका ये है, लेक्चर में जाते हैं हम, डैशबोर्ड में जाएंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, जो भी फाइल्स होगी JPG PNG फ़ोटो से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड, उस पर क्लिक करके या ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उसको फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड होने के बाद उसको अपने पेज के अंदर, अपने थीम के अंदर, अपनी पोस्ट के अंदर कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स हैं मीडिया लाइब्रेरी के। वर्डप्रेस में मीडिया को मैनेज करने के लिए एक लाइब्रेरी होती है जहां से आप इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज़ और डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। वो लाइब्रेरी आपको ऊपर नज़र आ रही थी ये मेन्यू के अंदर। आप इमेजेस का टाइटल, आल टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन भी एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा मीडिया लाइब्रेरी में फ़ाइल्स को सर्च करना, डिलीट करना या एडिट करना काफ़ी आसान होता है। उसके बाद इसका टिप है कि हर इमेज का प्रॉपर ऑल टेक्स्ट ज़रूर लगाएं, उससे आपका SEO थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लार्ज इमेज जो हैं उनको कंप्रेस कर लें, उनको ऐसे ना अपलोड करें, उससे आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। क्योंकि जब आप वेबसाइट का पेज क्लिक करेंगे तो तमाम टेक्स्ट तो लोड हो जाएगा, जबकि इमेज को लोड होते होते, क्योंकि 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB की इमेज डाल देंगे, वो लोड होते होते, ओपन होते होते ऐसे टाइम लगेगा। अक्सर वेबसाइट्स पे आप देखते भी होंगे, हैवी इमेज डाउनलोड होते होते, अगर इंटरनेट स्लो हो तो हैवी इमेज डाउनलोड होते होते टाइम लगता है और वो फिर तब तक यूज़र ही चला जाता है। अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए फ़ाइल का नाम होना ज़रूरी है और वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। जैसे कि आप अगर कोई शर्ट की डालना चाहते हैं और वो ब्लू शर्ट है, तो उसको प्रॉपर उस टाइटल के अंदर लिखें, फिर जाके आप अपलोड करें। ना कि अगर उसका नाम 1 2 3 व्हाट्सएप फलां फलां JPG है तो ऐसा ना करें। दूसरा उसका आल टेक्स्ट जो है ना, लाजमी ऐड कर दें। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। और तीसरा, लार्ज फाइल जो हो उसको अपलोड करने से पहले कंप्रेस कर लीजिएगा। वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी मुख्तलिफ इंटरनेट पर टूल्स हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इमेज की रिस्पॉन्सिव बनाइएगा ताकि वो हर डिवाइस पर ठीक से देखी जाए। अब रिस्पॉन्सिवनेस भी थीम के अंदर ही ऑप्शन होती है। जब आप
थीम बना रहे होते हैं या डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसी वक्त ही आ जाती है। उसके बाद कुछ प्लगइन्स हैं इमेजेस को कंप्रेस करने के लिए, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। ये प्लगइन्स हैं शॉर्ट पिक्सल के नाम से, एस स्मश के नाम से, EWWW के नाम से, इमेज ऑप्टिमाइज़र। ठीक है, तो ये टूल्स भी इन फ्यूचर में भी जब आप ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे तो शायद आपको ज़रूरत पड़े, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फिर वही टिप आ गई है कि हमेशा लाइट वेट इमेज ही अपलोड कीजिएगा जो वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव करे, और आल टेक्स्ट लगाना मत भूलिएगा। मोस्टली डेवलपर नहीं लगाते, मगर आपने ये सारी चीज़ें करनी है। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी कैसे। नंबर 1, हमें कहा गया है ये है लाइब्रेरी, यहाँ पर सारी की सारी इमेजेस शो होती हैं, ऑल डेट्स की, ऑल आइटम्स की, इमेज, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, आर्काइव, अनअटैच्ड, ये बहुत सारी टर्म्स दी हुई हैं। ये सारी चीज़ें आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐड मीडिया फाइल में आएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, सिलेक्ट फाइल भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। अब मैं सिलेक्ट फाइल करता हूँ। अब अगर मैं पिक्चर्स में आता हूँ और यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास इस पे के ऊपर होवर करता हूँ ना, तो ये नीचे साइज़ आपको नज़र आ रहा होगा 149 KB। ठीक है, अगर मैं इधर नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, ये देखें ना 1.10 MB। तो ये बड़ी बड़ी इमेजेस हैं, इनका साइज़ बड़ा है। तो ये मैं जब अपलोड करूँगा तो इनको तो लोड होते होते टाइम हो जाएगा। ये देखें 1.87 MB, 1.49 MB, 1.898 MB, 1.10 MB। तो इस तरह से ये बड़ी इमेजेस मैंने अपलोड नहीं करनी। तो इसके लिए मैं ना, मेरे पास एक टूल्स इंस्टॉल है, मैं वो भी यूज़ कर लेता हूँ डेस्कटॉप। अदरवाइज़ आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे लिखें गूगल पर इमेज कॉम्प्रेस, तो आपको जो भी ऑनलाइन टूल नज़र आए फ्री वाला, ये मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट स्लो आ रहा है तो इसको आपने बेयर करना है, बर्दाश्त करना है। ये ऑनलाइन इमेज कंप्रेस, ये इमेज कंप्रेस, ये टाइनी PNG, तो आप इसमें से कोई भी ओपन कर लें और अपनी मतलूबा जो आपकी इमेज हो, मैं पिक्चर्स में आता हूँ, लेट सपोज़ मैं आपको अब ये वाली इमेज जो थी, ये वाली, इसको मैं कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। ये कितने की थी? 1.10 Mbps। अब मैं इसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया और इस मैं इमेज को कंप्रेस कर देता हूँ। अभी ये मेरे इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद ये आई लव इमेज जो भी हो, फ्री बहुत सारे टूल्स हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे, इमेज कंप्रेसर है, ऑनलाइन है, टाइनी PNG है, कंप्रेसर, बहुत सारे हैं। मगर हम देखेंगे जिस पे अच्छी परफॉर्मेंस आई तो हम वहीं पे कर लेंगे। अब ये कंप्रेशन स्टार्ट हो गया इसका, तो इट विल टेक सम टाइम। अब ये देखें 1.10 MB को उसने 1.7 MB तक किया है, तो लिहाजा ये हमारे लिए कोई अच्छा, मेरा ख्याल में, टूल नहीं रहा। हमारा एक्सपीरियंस बड़ा बैड रहा है। मैं आइए ये यूज़ करता हूँ टाइनी PNG। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी है, और आप दोबारा से अपनी इमेज पे क्लिक करें। मैं इसको कर लेता हूँ, 1.93 है, इसको भी ट्राई करके देखते हैं। 2 MB तकरीबन बता रहा है, जस्ट अ मिनट भी कह रहा है। अभी ये ऑप्टिमाइजेशन करेगा, इसकी ऑप्टिमाइजिंग कर रहा है, अपलोड हो चुकी है। इस वेबसाइट पर थोड़ा सा अपलोडिंग स्पीड ज़्यादा थी और साथ ही साथ उसने ऑप्टिमाइज़ करना शुरू किया। तो लेट्स सी कि क्या रिज़ल्ट आता है। ये 1 MB तक उसने इसको कंप्रेस किया है। अब ये अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। टोटल कंप्रेशन इमेज का ऑप्टिमाइज़ किया उसने 648। अब मेरे पास एक टूल है, मैं देखता हूँ कि मेरे पास एक टूल था स्पॉन्ज के नाम से। अगर तो वो अवेलेबल है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कंप्रेशन होती कैसे है।
अभी नज़र नहीं आ रहा। लेट्स सी के वन, एक और इम्प्रेशन, ये स्कॉश के नाम से था। हाँ जी, यही था। अब यहाँ पे ये देखें, मैं अभी आपको ना इस पे क्लिक करता हूँ और वही वन वन MB वाली इमेज को, इसी को ही कर लेते हैं। मैं इसको रीसाइज़ कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसका साइज़ 50% कर दो। ये देख रहे थे ना, ये मैंने इसका पहले साइज़ था 5760 पिक्सल, 5760 पिक्सल था, इतना बड़ा साइज़ था। अब मैं इसको थोड़ा सा कहता हूँ कि एक तो इसका साइज़ भी कम कर दो, एंड देन मैं नीचे आकर ना इसको 70% कंप्रेस कर अगर करता हूँ तो ये 200 KB बनता है। अगर मैं इसको 80% कंप्रेस करता हूँ तो ये 300 आता है। मैं इसकी क्वालिटी को मैं कहता हूँ कि ये 60% तक रह जाए तो ये 150 आ गया। अब मैं इसको कहता हूँ कि ये 50% तक रह जाए तो ये 125 तक आ गया। अब बात क्या है, हमने देखना है, ये है हमारी एक्चुअल और ये साइड है हमारी कंप्रेशन वाली। ये देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल पिक्सल है और ये कंप्रेशन के साथ है। तो ये कंप्रेशन हमारे पिक्सलेटेड हो रहे हैं, समझ रहे हैं। अब ये इमेज कंप्रेशन भी आप थोड़ा सा सीख लेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा कि इमेज कंप्रेस होती कहते हैं। अब ये देखें, ये थोड़ा सा बेटर है। अब मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ, 75 80 कर देता हूँ ताकि हमारी रेजोल्यूशन ना ख़राब हो। अब ये देखें, ये थोड़ी बेटर हो गई है, मगर इसका साइज़ अब 73% कम हो गया, 318 KB आ गया। मेरे लिए ये अभी भी ज़्यादा है। मिनिमम रिकमेंडेड होता है कि 100 हो, या बहुत बड़ी फ़ाइल है तो 200 हो जाए, ठीक है। और पिक्चर्स में आके अपना कोई कंप्रेस नाम दे देता हूँ और लिख लेता हूँ कॉम्प्रेस कंप्रेस, ये मैंने नाम दिया और इसको यहाँ पे आके सेव कर लिया। अब आलमोस्ट हमारा ये 318 KB, अभी भी ये बड़ा है। मिनिमम मैंने आपसे कहा है कि 100 KB या 150 तक हो जाए तो गुजारा चल जाएगा। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ। ये यहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर दिया, ये देखें बड़ी फास्टली ये अपलोड हो गया। अब इस इमेज पे अगर मैं क्लिक करूँगा, जब ये अपलोड हो जाए तो यहाँ पे है इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि ये किससे रिलेटेड है। मैं उस पेज का बता देता हूँ, अबाउट अस पेज मॉडल, या जो भी डिस्क्रिप्टिव नाम हो आप वो आल टेक्स्ट में डाल देंगे। उसके बाद ये टाइटल है, ये कैप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद इसका ये यूआरएल है, कॉपी यूआरएल करेंगे और यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा जेपीजी तक आपको वर्डप्रेस का टोटल पाथ बताएगा कि ये लोकल होस्ट के अंदर डब्ल्यूपी फोल्डर के अंदर, डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर, अपलोड्स के अंदर, 2025 के फोल्डर के अंदर, 08 के मंथ के अंदर कंप्रेशन की जो है ना, कंप्रेस पिक्सल के नाम से ये एक जेपीजी पड़ी हुई है। जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे तो ये यहाँ पे आप इसको व्यू कर सकेंगे। अभी देखें ये पिक्सल अभी हमारे पास थोड़े थोड़े फटे हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कंप्रेस करते हुए। एनी हाउ, यहाँ पे आप इसको डिलीट परमानेंट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। डाउनलोड फाइल करना चाहें, एडिट मोर डिटेल करेंगे तो एडिट मोर डिटेल के अंदर आप इसका थंबनेल टाइटल, आपको याद होगा सेटिंग के अंदर जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी। और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। अब बेसिकली ये व्यू मीडिया फाइल, हाँ ये सॉरी, ये यहाँ पे आ रहा होता है। ये यहाँ पर एडिट इमेज करेंगे तो यहाँ पे वो स्केल वकेल और स्केल वकेल कह रहा हूँ, खैर यहाँ पे इमेज रोटेशन, फ्लिप, हॉरिजॉन्टल रोटेशन, ये सारी एडिटिंग अगर आपके पास शो हो रही हो तो आप ये कर सकते हैं। खैर अब होप्स हो कि आपको ये वाला टॉपिक समझ। इसी तरह आप वीडियो की फ़ाइल भी अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक टूल था मेरा, वीडियो में जाता हूँ, ये एक टूल था, ठीक है। इसको मैं अपलोड करता हूँ तो ये
यहाँ पर वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी, मगर इट विल टेक सम टाइम बिकॉज के वीडियो थोड़ी सी लंबे साइज़ की होती है। तो इसको भी हम अपलोड कर सकते हैं। मोस्टली क्या करते हैं लोग, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दी और उसका यूआरएल उठा के वेबसाइट पर डाल दिया, ताकि हमारी होस्टिंग की स्पेस भी ज़्यादा, एक मिनिमम स्पेस है तो बची रहे, वो स्पेस भी ज़्यादा होस्टिंग की यूज़ ना हो। जितनी ज़्यादा स्पेस होस्टिंग की यूज़ होगी उतना ही ज़्यादा हमारी वेबसाइट की स्पीड इफ़ेक्ट होगी। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना और अपने अजीज़ों व अकारिब का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।